डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे गायनोशियम। गायनोशियम हम जानते हैं फ्लावर का मादा भाग है। गायनोशियम कैसा भाग है? फीमेल पार्ट है फ्लावर का। और एक जो गायनोशियम है, ये यहाँ पर मैंने दिखाया है। गायनोशियम को क्या कहते हैं? पूरे चक्र को जायांग। ये जायांग है और ये जायांग एक या अनेक अंडकों से मिलकर के बनता है। इसमें एक अंडक हो सकता है या अनेक अंडक हो सकते हैं, यानी कार्पल्स, यानी सिंगल यूनिट इसकी क्या होगी? कार्पल होगी। जायांग अंडकों से मिलकर के बनता है। ये अंडक जुड़े हुए हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये अंडक गायनोशियम के अंदर जुड़े हुए हैं तो गायनोशियम सिनकार्पस संयुक्तांडपी कहलाता है। और अगर ये अंडक अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, तो क्या कहलाएगा? वियुक्तांडपी। इस जायांग के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ 1, 2 और 3 अंडक यानी कार्पल्स संयुक्त हैं, तो ये संयुक्तांडपी जायांग हो गया। और इसके अंदर जो जायांग है इसमें 3 भाग हैं। एक फूला हुआ भाग है जो ओवरी यानी अंडाशय कहलाता है। इसके ऊपर ये जो पतले तंतु निकल रहे हैं इनको स्टाइल अर्थात वर्तिका कहेंगे। और इनके ऊपर ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। अब वैसे तो इस गायनोशियम का प्रत्येक पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें इसको अंदर से पढ़ने के लिए इसका क्या लेना पड़ता है? इसका सेक्शन लेना पड़ता है। जैसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमने यहाँ से ले लिया, इसको अनुप्रस्थ रूप से यहाँ पर काटा है, तो हमने देखा है कि इस गायनोशियम के अंदर जैसे ये एक कार्पल, दूसरा और तीसरा, ये कार्पल इसमें लगे हुए हैं और इनके अंदर ये लोक्यूल्स हैं। जितने कार्पल्स थे उसका एक चैम्बर बना हुआ है जिसे कोस्ट या लोक्यूल कहते हैं। तो ये 1, 2 और 3, और प्रत्येक लोक्यूल के अंदर जो प्लेसेंटा है बीचों बीच में, जो क्या है? प्लेसेंटा है, वहाँ पर कुछ छोटी रचनाएं लगी हुई हैं। इनको क्या कहते हैं? ओव्यूल्स यानी बीजांड। और इन बीजांडों को ही, ये जो ओव्यूल्स हैं, इन बीजांडों को ही क्या कहा जाता है? मेगास्पोरेंजियम। क्या कहेंगे इनको? मेगास्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणु धानी। प्रत्येक जो गुरु बीजाणु धानी है उसकी संरचना सामान्य रूप से कॉमन होगी। और इसमें आपको बोर्ड पर मैंने लिखा है, इसका डायग्राम बनाया है। एक जो मेगास्पोरेंजियम या जिसे हम ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं, उसकी यही स्ट्रक्चर है। उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बीचों बीच में एक केंद्रीय कोशिका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंट्रल सेल है। और इस केंद्रीय कोशिका के अंदर आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस हैं। कितने केंद्रक हैं? 8, यानी केंद्रीय कोशिका 8 केंद्र की है। तो ये केंद्रीय कोशिका जो 8 केंद्र की है, ये भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक कहलाती है। और प्रत्येक एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके चारों ओर एक टिश्यू है। ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू कहलाता है न्यूसेलस यानी बीजांडकाय। और बीजांडकाय घिरा हुआ है 2 आवरण से। एक आवरण ये है, दूसरा आवरण ये है। तो ये जो आवरण हैं, ये अंदर की ओर आवरण आंतरिक अध्यावरण कहलाता है, ये अंदर की ओर है। एक इसमें बाहर की ओर है, जिसे अपन क्या कहेंगे?
आउटर यानी बाहरी अध्यावरण। तो दो अध्यावरण हो गए जिन्हें हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर इन दोनों इंटेगुमेंट्स के द्वारा एक छोटा सा एक ट्यूबुलर पैसेज और बनता है, एक नलीय पथ और बना हुआ है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल और एक छोटा तंतु है जिसे क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। अब इसमें क्या है, ये ओव्यूल यानी बीजांड किसके ऊपर लगा है, प्लेसेंटा के ऊपर लगा हुआ है। ये जो फूला हुआ भाग है इसका, इसके ऊपर ये लगे होते हैं। फूला हुआ भाग प्लेसेंटा है। तो जिस तंतु के द्वारा लगा है ये तंतु क्या कहलाता है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के द्वारा लगा हुआ है। और फ्यूनिकल बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है वो स्थान जब सीड बनता है तब नज़र आता है, उस स्थान को क्या कहेंगे, हाइलम। तो ये स्ट्रक्चर है एक टिपिकल ओव्यूल की। अब हमें देखना है कि ये ओव्यूल अलग अलग प्लांट्स के अंदर या अलग अलग फैमिली के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो प्लांट किंगडम है उसमें ओव्यूल्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांडों के प्रकार। अभी हमने देखा है कि मेगास्पोरेंजियम क्या है, गुरु बीजाणुदानी क्या है, इंटेगुमेंट से घिरी हुई संरचना है, अध्यावरणों से सराउंडेड स्ट्रक्चर है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांडों के प्रकार। बीजांडों के जो प्रकार हैं वो माइक्रोपाइल और चैलाजा, यानी माइक्रोपाइल और चैलाजा जो इसका फ्यूनिकल का जो से जो जुड़ता है बीजांड, उसका पिछला हिस्सा क्या कहलाता है, चैलाजा, निभाग जिसे कहते हैं। तो माइक्रोपाइल और चैलाजा और फ्यूनिकल की पारस्परिक स्थिति के आधार पर जो ओव्यूल्स हैं इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बीजांडों को कुछ प्रकारों में बांटा गया है। और ये प्रकार हैं, सबसे फर्स्ट जैसे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस यानी रिजु बीजांड। इसको एट्रोपस भी कहते हैं। देखिए ये सीधा बीजांड है जिसमें जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रल सेल है, ठीक है, और इसके अंदर सिनर्जिड, एग, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल होंगे। इसके बाहर जैसे ये न्यूसेलस हो गया, न्यूसेलस के बाहर ये इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये एक जो बीजांड बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कि माइक्रोपाइल और चैलाजा, ये चैलाजा निभाग है, ये सूक्ष्म द्वार है। तो माइक्रोपाइल और चैलाजा एक सीधी रेखा के अंदर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं, यहाँ पर कोई कर्वेचर नहीं है। असल में इनको जो डिवाइड किया गया है वो कर्वेचर बीजांड की बॉडी के अंदर वक्रण के आधार पर भी हम कह सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल सीधा है, चैलाजा के विपरीत साइड में क्या है, माइक्रोपाइल। अब इनके अंदर कर्वेचर होता है, जैसे यहाँ तक अगर ये कर्वेचर होता है तो ये कितने डिग्री पर हुआ, 90 पर। अगर ये कर्वेचर यहाँ पर आ गया तो 180 डिग्री, और अगर ये घूम करके पूरा कहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक, तो कितने डिग्री पर ये वक्रण हो गया है, 360 डिग्री पर। तो इसके आधार पर जब ये कर्वेचर होते हैं तो इसकी जो बॉडी है, एम्ब्रियोसेक की जो बॉडी है, उसके अंदर भी कर्वेचर आ जाता है। इसलिए ओव्यूल्स के अलग अलग टाइप हैं। ये ऑर्थोट्रोपस टाइप कुछ फैमिलीज़ के अंदर पाया जाता है, जैसे पॉलीगोनेसी,
एंड पाइपरेसी। इन फैमिलीज के अंदर ये बीजांड देखा गया है। इसके बाद दूसरी टाइप देखिए, सेकंड टाइप है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस अर्थात प्रतीप बीजांड। एनाट्रोपस यानी प्रतीप बीजांड हुआ। यहां पर इसका डायग्राम देखिए, जैसे सेंट्रल सेल, इसमें ये एम्ब्रियो सैक हो गया, इसमें सब चीज़ें हैं। ये न्यूसेलस, इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, यानी माइक्रोपाइल था यहाँ पर, अब इस टाइप में घूम करके 90 और 90 से 180, यानी यूनिलेटरल ग्रोथ हुई है बीजांड की। एक तरफ इसकी वृद्धि हुई है और 180 डिग्री पर इसका कर्वेचर हुआ है। 180 डिग्री पर ये बीजांड घूम गया और माइक्रोपाइल किसके पास आ गया है? फ्यूनिकल के पास आ गया है। तो ये एक कॉमन बीजांड है जो कि 82% फैमिलीज के अंदर इसी टाइप का बीजांड रिपोर्टेड है। 82% जो फैमिलीज पाई जाती हैं उन सब में कौन सी टाइप पाई जाती है? एनाट्रोपस। इसके बाद तीसरी टाइप है कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस को वक्र बीजांड भी कहते हैं। कौन सा बीजांड कहते हैं इसको? वक्र बीजांड। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की बॉडी के अंदर कुछ कर्वेचर होगा, देखिए इस तरीके से। जैसे मान लो ये एम्ब्रियो सैक की बॉडी है, ये इस तरह से इसमें कर्वेचर हो गया है। इसके बाद ये आउटर इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और चैलाजा एक सीधी रेखा के अंदर नहीं है, लेकिन फ्यूनिकल इसकी बॉडी के लंबवत है, यानी कि राइट एंगल पर है। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो मिलता है वो मिलता है कैपेरिडेसी फैमिली के अंदर, चेनोपोडियेसी, और फैबेसी। इन फैमिलीज के अंदर ये कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल्स रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद अगली जो टाइप है वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस को अनुप्रस्थ बीजांड भी कहते हैं। अनुप्रस्थ प्रकार, यहाँ जो कर्वेचर है वो कुछ इस तरीके का होता है। बीजांड की जो बॉडी है उसमें कर्वेचर कुछ इस तरीके का हो जाता है। देखिए ये एक तरीके से हॉर्स शू शेप्ड हो गया। एम्ब्रियो सैक की बॉडी कैसी होगी? हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स, घोड़ों के जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनके ऊपर नाल लगाते हैं, आपको पता है। और उसकी शेप कैसी होती है? कुछ ऐसी ही होती है। इसलिए इस टाइप का नाम क्या रखा गया है? हॉर्स शू शेप।
अपन कह सकते हैं इसको एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स है, जो लोगेनेसी और एलिसमेसी इन फैमिलीज के अंदर रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद अगली टाइप हेमिएनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस यानी अर्ध प्रतीप हो गया। कैसा हो गया? अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप में क्या होगा? देखिए, एम्ब्रियोसैक की जो बॉडी है वो यहाँ कर्वेचर 90 डिग्री पर होता है, जैसे ये एम्ब्रियोसैक है। ये न्यूसेलस, इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट। देखिए यहाँ पर जो कर्वेचर हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, यानी कितनी डिग्री पर हुआ कर्वेचर? 90 डिग्री के ऊपर हुआ। माइक्रोपाइल चेलाजा एक सीध में हैं, हॉरिजेंटल हैं, और फ्यूनिकल इनके 90 डिग्री के कोण के ऊपर है। इस प्रकार का जो बीजांड है वो रिपोर्ट किया गया है रेननकुलेसी और प्राइमुलेसी फैमिली के अंदर। एंड प्राइमुलेसी। तो ये 5वीं टाइप थी। इसके बाद एक टाइप और है, 6ठी टाइप, जिसे सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। सर्सिनोट्रोपस यानी कुंडलित। कुंडलित बीजांड के अंदर क्या होता है? ये जो फ्यूनिकल होता है वो फ्यूनिकल उस एम्ब्रियोसैक की बॉडी के चारों तरफ लिपट जाता है। ओव्यूल के अंदर कर्वेचर 360 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो पूरा कर्व्ड हो जाता है और फ्यूनिकल दोनों इंटेगुमेंट्स के बाहर लिपटा रहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि 2 इंटेगुमेंट की बजाय कितने इंटेगुमेंट हैं? 3 इंटेगुमेंट हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो ये एम्ब्रियोसैक की बॉडी है, और फ्यूनिकल जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ से जैसे फ्यूनिकल है वो एक राउंड ये ले लिया है इस तरीके से, यानी ये यहाँ से घूम करके आया है और वापस कहाँ चला गया है? यहीं पर चला गया है। तो ये 3rd इंटेगुमेंट्स का सा आभास इसमें होता है। ये जो कुंडलित बीजांड है ये मिलता है कैक्टेसी फैमिली का विशिष्ट लक्षण है। ये बीजांड कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी फैमिली के अंदर कौन सी टाइप का ओव्यूल पाया जाता है? सर्सिनोट्रोपस यानी कुंडलित बीजांड पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये बीजांड की टाइप्स हो गई, और एक जो बीजांड है उसकी प्रत्येक स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस के बाद एम्ब्रियोसैक आ जाता है, उसमें कुछ विशिष्ट रचनाएं बनती हैं, हाइपोस्टेस है, एपिस्टेस है, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे प्लेसेंटेशन यानी बीजांड इस अंडाशय के अंदर किस प्रकार से प्लेसेंटा पे लगे हैं, जिसको अपन प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।